जय हिंद। आज प्रतिदिन के भांति आज 3 डेज आज लेके आए हैं बिहार बोर्ड 10th एग्जाम्स 2024 के लिए, है ना। पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन, है ना, इन 2 हर्बर्स थियोरी और ऑब्जेक्टिव के साथ। इसमें आप लोग को अधिकतर क्वेश्चन जो आती है वह क्वेश्चन A1/A2, B1/B2, C1/C2 इस पर आधारित रहती है। और 2 चर रैखिक समीकरण में जो समीकरण को हल करना रहता है वह सिर्फ अगर कह दिया कि हल करें तो हम 5-6 विधि में से कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी 2-3 वो विधि जरूर कह देती है। वह है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि। इसमें बारी बारी से हम सब क्वेश्चन को बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से हल करना है। तो चलते हैं। क्वेश्चन आ गया, है ना। इस क्वेश्चन को हल करने पर जगह जगह पर जो थ्योरियाँ आएंगी उसको हम बताते चलेंगे कि कौन सा किसके लिए कौन सा थ्योरी है। 2 चर रैखिक समीकरण आप लोग खुद जान रहे हैं कि 2 चर रहेगी, यानी कि x + y बराबर कुछ अंक रहेगी या इसके साथ अंक रहेगी, फिर y किसी तरह रहेगी, 2 समीकरण रहेगी। तो ये 2 समीकरणों में x के पहलका समीकरण के x के सटल अंक को हम a1 कहेंगे, y के सटल अंक को b1 कहेंगे और अचर पद को c1 कहेंगे। उसी दूसरा समीकरण में y के सटल अंक को a2 कहेंगे। x अगर ये ने सरिया का लिखेंगे तो यहाँ a2 बराबर आएगी 3 और y2 बराबर आएगी b2, है ना। तो इसमें a1 हो गया 3, इसमें b1 हो गया 2, इसमें c1 हो गया 4, इसमें a2 हो गया 3, इसमें b2 हो गया 4 और इसमें c2 हो गया 3। समझ रहे हैं। अगर समीकरण इधर से उधर रहता है तो इसको हम सरिया कर लिखेंगे, कभी कभी इधर से उधर दे देती है। तो इसको समझे कि यहाँ 3x है, इसको समझे कि यहाँ 4y है। अगर ये एने पटे रहता है या ओने पटे रहता है तो दोनों को एक साथ कर देंगे। अगर ये ओने है तो ये उधर ही रहने दे, अगर एने है तो इसको हम इधर ले लाएंगे, है ना। और अगर इसको हम चेक करेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और तीनों को तीनों अगर बराबर रहेंगे तो इसको हम कहेंगे कि अपारमित रूप से अनेक हल है। यानी कि इसको जब ग्राफ से हल करेंगे तो ये आएंगे एक ही, है ना, ये एक ही रेखा पर आ जाएगी दोनों ग्राफ। और अगर यहाँ पर कट जाएगी a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो ये अद्वितीय हल है, कहूँ ना कहूँ ही काट देंगे। और जब यहाँ पर ये अगर बराबर आ जाएगी, ये अगर बराबर आ जाएगी और ये कट जाएगी तो इसको कहेंगे कोई हल नहीं। क्यों? इसका समीकरण जब आवेगा तो एकदम समानांतर आवेगी, यानी कि इन्हें से आए या इन्हें से आए समानांतर जाएगी, तो इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से कोई हल नहीं। और यहाँ कटेगी तो अद्वितीय हल है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, फिर बताएंगे हम कि कौन सा किसको में लागू होगा। कह रहा कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5, 3x + 12y = 10 का कौन सा हल होगा। तो हम इसको वही से चेक करेंगे कि x + 2y = 5, 3x
प्लस 12y बराबर 10, है ना। तो इसको मैं x के सरल अंक को a1 हो गया 1, b1 हो गया 2 और c1 हो गया 5। वैसे ही a2 हो गया 3, b2 हो गया 12, c2 हो गया 10। यानी कि इसको चेक करेंगे 1/3, 2/12, 5/10, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 2 छक 12। अब इसमें देख रहे हैं कि 1/3 आया, 1/6 आया, यहीं पर ही बराबर नहीं आया। एक बाद हम नहीं जाएंगे, यहीं से तुलना कर लेंगे। एक बाद बराबर है रहे या न रहे, इससे नहीं, यहीं पर इसी से हम देख लेंगे कि समीकरण अद्वितीय हल है। यानी कि इसको में जब भी हल होगा तो एक ही हल होगा, है ना। अगर ई बराबर रहता और बराबर नहीं रहता तो उसमें लिख देते कि कोई हल नहीं, और तीनों का तीनों बराबर रहेगा तो इसको लिख देंगे कि अपारमित रूप से अनेक हल है। ठीक है। कह रहा कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो, तो जब अनंत है तो कोई ग्राफ अनंत आती है तो एक ही रेखा पर आती है। तो ये कह रहा कि अनंत अगर हल होगा तो समानांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा जब 2 रैखिक समीकरण का अनंत अगर हो तो अनंत के लिए हो जाएगा, बोलेंगे इसको संपाती रेखा, क्योंकि समानांतर रहता तो कोई हल नहीं होगा, प्रतिच्छेदी रहेगा तो अद्वितीय हल होगा। तो न तो समानांतर बोल रहा है और न तो प्रतिच्छेदी बोल रहा है। क्या है, समानांतर रहता है ना, तो कह रहा कि रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो अनंत रहने के लिए एक ही अनुपात में होते हैं, तो हो जाएगा समान संपाती। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 और 4x + 6y बराबर 15 का हल क्या होगा। तो फिर इसको चेक करेंगे हम कि a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 5, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 15। चेक करें 2/4, 3/6, 5/15, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 3 15। देख रहे हैं कि ये दो को बराबर हो गया, लेकिन ये दो बराबर नहीं है। और ये बराबर है और ये बराबर नहीं रहेगा तो इसको बोलेंगे कि कोई हल नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर कोई हल नहीं, है ना। इसी तरह है रैखिक समीकरण, इसको बनाना है कि कैसे, तो इसको हम हल करके बनाएंगे। तो इसमें हल क्या होगा, फाइव एक्स 2y बराबर 16, 7x 4y बराबर 2। अब इसको हल करना है, तो देख रहे हैं खाली हल कर रहा था, किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं, है ना। चाहे तो हम इसको मान रख के कर सकते हैं, या सबसे शॉर्ट है कि विलोपन विधि से हल कर ले। इसको हम कर देंगे 4 से, है ना, 4 से, और इसको कर देंगे 2 से। तो 4 बचे 20x, 4 दूनी 8y, 16 चको 64, 7 दूनी 14x, 4 दूनी 8y, 2 दूनी 4। ये खत्म हो गया। तब बच गया कितना, 20 में से 14 गया 6x, 64 में 4 गया 60, 14 के, है ना। इसमें आ रही है कौन, x बराबर
10 इसमें है नहीं आ रही है। इस क्वेश्चन को हल करके देख रहे हैं, गलत नहीं होनी चाहिए। 5x + 2y, 5x + 2y बराबर 16, 7x - 4y बराबर 2। ठीक है, 4 से गुना किए हैं तो 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8 और 16 × 4 = 64। ठीक है, 7 × 2 = 14 है ना, फिर 4 × 2 = 8y और 2 × 2 = 4। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये जुट गया, ये प्लस माइनस से कट गया और ये दोनों कुछ है, हम घटाओ में ना घटाते हैं तो 20 और 14 कितना हो गया, 4 2 1 3 हो गया x। और यहाँ 64 और 4 68 है ना। हम लोग क्या कर दिए थे कि जाति तो चेंज किए नहीं थे, ये तो प्लस माइनस ये तो जोड़ने लगा, इसमें लिख देते कि समीकरण फर्स्ट को सेकंड को जोड़ने पर, लेकिन हम लोग तो रफ यूज कर रहे हैं इसलिए उतना नहीं लिख रहे हैं। तो घटाते समय जाति को चेंज करते हैं लेकिन जोड़ते समय नहीं। ये तो दोनों प्लस का प्लस जुट गया, ये दोनों प्लस का प्लस जुट गया, तो 34 दूनी 68, 2 आ गया, 2 मिल रहा, 2 तो बहुत में है, एक रो में भी है और एक रो में भी है। आप देखते हैं कि एक और y x के मान किसी रख दो, और इसको में रखते हैं x के मान कितना आया 2, तो जब 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ 2y बराबर हो गया 16 - 10, तो y बराबर 16 में से 10 गया 6/2, तो द्वितीय आई 6, 3 आया। अब देखिए कौन आया, इसमें आ गया। ठीक है, इसमें रफ यूज करते समय थोड़ा सा संभल के देखना पड़ता है कि हम घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं। अगर घटाते हैं तब जाति को चेंज करते हैं, अगर जोड़ते हैं तो जो करते हुए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट 6x - 2y + 9, 6x - 2y + 9 बराबर 0, 3x - y + 12 बराबर 0। तो इसमें क्या है चेक करना है ना, 6y3 - 2y - 1 और 9y12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आई माइनस से माइनस खत्म, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो देख रहे हैं कि 2/1 आया, 2/1 दोनों बराबर आया लेकिन 2 को नहीं आया। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि अंतिम में जो बराबर नहीं आती है उसको बोलेंगे कि कोई हल नहीं है। ये वाला किसमें मिलती है, संपाती है, समांतर है, केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जब तीनों का तीनों बराबर आती है तो संपाती आती है, ये रहती है तो इसको में हम कहते हैं कोई चीज अद्वितीय हल है, नहीं बराबर नहीं रहता है तो, और जब अंतिम में नहीं रहती है तो कोई हल नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी जाएगी तो इसको समांतर जाएगी, एक दूसरे को मिलेगी नहीं, तो इसमें आ जाएगा कुछ समांतर। ठीक है, के किस मान के लिए 3x के किस मान के लिए संपाती है, यानी कि एक रेखा वाला, तो 3x - y बराबर -8, 6x - ky बराबर -16। इसको चेक करेंगे, 3/6 बराबर -1/- k बराबर -8/16। और कौची का रहा है, इसमें बोल रहा है कि संपाती है ना। तो संपाती मतलब इसमें हम तुलना कर देते हैं 3 में के से, तो 3 माइनस से काट दें, 3 में के से 3 के और 6 में 1 से तो 6, तो 3 दूनी 6, के बराबर 2 आएगा। ठीक है, दो चरों में एक घातीय समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा हो, जब दो चर है और उसको ग्राफ के बारे में बोल रहा है
एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो, कहूँ काट दिया है, प्रतिच्छेदी हो, तो हलों की संख्या कौची होगा? सिर्फ एक, कोई हल नहीं, अनंत हल कोई नहीं, इसमें हो जाएगा एक ही हल होगा, x का मान है वो y का मान। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली संख्याएं होगी। असंगत है, संगत नहीं, असंगत है तो निरूपित करने वाले रेखाएं, तो इसमें हम आप लोग को बता दिए हैं, है ना, कि अगर ग्राफ में देख लेते हैं कि समानांतर रहती है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि असंगत, मैंने संग में नहीं मिला, ये हो गया संगत और ये हो गया स्तनपाती, जो एक ही रेखा पर थे, तो इसमें क्या हो जाएगा? समांतर हो गया। वैसे ही 3x - y = 5, 6x - 2y = k, कोई हल नहीं है, इसका मतलब है कि अंतिम में बराबर नहीं है। b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो a1/a2 और बराबर b1/b2 तो होगा, तो 3/6 बराबर -1/2 इधर बराबर नहीं है, कौन? 5/k। तो हमारा कह रहा है कि कोई हल ना हो तो क्या करेंगे? तो इसको में है तुलना करो, k में -1 है, ये माइनस खत्म करो, k बराबर नहीं है 5 दूनी 10, k बराबर नहीं है 10, तो इसका राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे वीडियो की ओर जाते हैं। 9 तक गया था उसमें, इसको 10 तक करते हैं। इसमें क्या है कि यदि समीकरण x - 2y = 3 और 3x + ky = 1 तो अद्वितीय हल है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अद्वितीय हल के तो यही हल होगा, तो इसको लिख देंगे +1/3 बराबर नहीं -2/k, तो k से करेंगे तो -6 आ जाएगा, अरे k बराबर नहीं है -6 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन अद्वितीय हल है तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। नेक्स्ट, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 अनगिनत कह रहा था। अनगिनत मतलब सब बराबर, 4/2 k/-4 6/3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे? बराबर है तो चाहे एन ढले या ओने ढले, तो हम इसको क्या करेंगे? -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, और k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा, तो k बराबर -8। k के मान पूछ रहा है ना, अनगिनत हल है तो k का मान तो -8। ध्यान दें, प्लस में है माइनस में भी है, ये इंडिकेट करना है, और एक दिन चेक भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। अगर हम रखते हैं, मान रखेंगे इसको हल करके कि यहाँ -8 कर देंगे तो उसके लिए क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कि समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 इतना के हल है। अद्वितीय के क्या थे चेक करें ना पहले, 1/-3 बराबर 2/-6 बराबर 5
बाई 1, तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? जब दो को बराबर है अंतिम में बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 7 है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि kx माइनस 5y बराबर 2 कोई हल नहीं है, तो यही वाला पर चेक कर लेते हैं। k बटा 6 माइनस 5 बटा 2, 2 बटा 7, ये बराबर नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, के में 1 से गुणा करेंगे तो के और 5 तिहाई 15, के बराबर माइनस 15 आ जाएगा, के बराबर माइनस 15 है ना। रैखिक समीकरण युग्म इतना, तो अविरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है कि कोई नहीं। अब इसमें देखते चेक करते हैं। 1 बटा 2 बराबर 3 बटा -5 बराबर -4 बटा -1 है ना। अब इसको हम देखेंगे, विश्लेषण करेंगे कि इसका क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, यही कर लेते हैं। न तो ई बराबर है ना, और नहीं तो ई बराबर है ना। तो इसको में देखते हैं कि जब ई बराबर रहे या ना रहे, हम तुलना कर लेते हैं। तुलना कर लेते हैं कि अगर ई बराबर नहीं है तो आगे हम लिखें या ना लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ई बराबर आ जाए तब आगे का फर्क देखना पड़ता है कि बराबर है कि नहीं। तो इसी से हम लोग पता चल जाएगा कि इसका कोई हल होता है। तो इसके लिए ऐसे स्थिति में इसको अविरोधी होती है ना। और अगर ऊ अगर रहता तो हो जाएगा विरोधी, और अगर तीनों का तीनों अगर बराबर रहता तो हो जाता आश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 तक पता है। 15वां, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म है ना एकमात्र हल है ना। कब x बराबर इतना और y बराबर इतना दे देते हैं, तो मान रखते हैं कि 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। मान रखने के लिए कह रहा है कि x बराबर 1 रखते हैं, y बराबर -1 रखते हैं, -1 रखते हैं है ना। x बराबर +1 रखते हैं, तो इसको 1 रखते हैं, -1 रखते हैं। तो कह रहा कि एकमात्र हल है, तो इसको मैं इस सब के सब तो मान रख देंगे, 2 एकम कर देंगे और माइनस प्लस 2 और 1 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। ठीक है, 2 में 1 से रखेंगे तो ये हो गया 2 के, और प्लस अरे माइनस में जो है तो प्लस माइनस तो ये हो जाएगा -7, वाई के तो मान खत्म हो गया, और ये -5 बराबर 0। के को अगर खींचना चाहेंगे तो 7 और 5 12 माइनस वाला
प्लस में 2 छक 12 6, इसमें 6 आया कहूँ आ गया। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। है ना, इसको और उस तरह से भी हम चेक कर सकते थे, A1 बटे A2 B1 बटा B2 अद्वितीय हल मान के, है ना। तब इसी से भी चेक कर सकते हैं, कहें ना कि कोई भी समीकरण को हल करने के 5 विधि है, जो अच्छा लगे उस पर लेके चल जाए। इसमें कह रहा है का हल हो तो के का मान क्या होगा, इतना समीकरण इतना का हल हो तो क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये हल है, यानी कि x का मान इतना आया है और y का मान इतना आया है, तो k का मान क्या होगा, तो 10 इंटू 2k माइनस 1 माइनस 9 k बराबर 12। दादो 20 के 10 से कम 10 माइनस 9 के बराबर 12। तो 20 में से 9 गया 11 के, 20 में से 9 गया 11 के बराबर 12 माइनस वाला 10 के 12 10 22 बटा 11 तो नहीं 22, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, कितना बड़ा बड़ा अंक है। अगर इस बड़ा ऐसा बड़ा बड़ा अंक रहेगा तो विलोपन विधि से भूल के भी नहीं करेंगे, गुना करते करते थक जाएंगे। 173x प्लस 197y बराबर 149। 197x प्लस 173y बराबर 221। एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें। 7 3 10 9 7 16 1 17 1 1 2 1 3 x प्लस 7 3 10 9 7 16 1 17 1 1 2 1 9 1 10 4 2 6 1 7 2 1 3। अब 370 के कॉमन ले लेंगे, x प्लस y बराबर 370। तो x प्लस y बराबर 1 कर दिए। तो आप जान गए कि x प्लस y बराबर 1 हो गया। ये फर्स्ट समीकरण मान के चलो। चलिए इसको थोड़ा एक बार इसी को कर लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं। जाति चेंज करें, माइनस 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 घटा दे। ज्यादा बड़ा कौन है, ये नहीं वाला। 197 बड़ा था, माइनस का चिन्ह। 7 में 3 गया 4, 9 में 7 गया 2, खत्म हो गया। और इसमें बड़ा प्लस, 7 में 3 गया 4, 9 में से 7 गया 2, खत्म हो गया। और इसमें बड़ा कौन, माइनस। 11 में से 9 गया 2, 11 में 4 गया 7, खत्म हो गया। अब इसमें x कहाँ जाएगा, y कहाँ, माइनस 24 को कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर माइनस 72। माइनस को कॉमन ले लेता हूँ ना, माइनस माइनस प्लस होगा। 24 दिया 72। अब जान गए कि x माइनस वाई बराबर 3, सेकंड समीकरण। अब विलोपन विधि से इसको हल कर दें। 2x
बराबर 4, 2, x बराबर 2, x बराबर 2। अब तो देखेंगे कि x बराबर 2 हम अलग रख देते हैं, इसको लिख देते हैं और x बार मान रख दे, इसको x बराबर 2 मान रखें, 2 प्लस y बराबर 1, y खींच लिया 1 माइनस 2, y बराबर -1, एगो 2 और एगो -1, 2 और -1 याद रखना, 2 -1 कहाँ पर ही है मेरे ऑप्शन में, 2 -1, 2 माइनस यहाँ मिल जाएगी है ना, वहाँ पर। ठीक है, मान रखेंगे, रफ करके देखने आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x 6 का हल क्या होगा। तो इसमें देखेंगे, चेक करें, 2/12, 4/6, 3/6, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहीं पर इन मिलाने, जब यहीं पर मिलने के लिए अथी है, तो बाद हम रहे या ना रहे इसका कोई मतलब नहीं। देख कौन है, जब यहीं पर हो जाएगा तो अद्वितीय हल है ना। तो क्या होगा, कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अनगिनत हल है। आप लोग इसमें खुद देखें कि जब इस तरह के रहता है तो हम लोग क्या करें, है ना, कि जब हम इसको चेक किए कि 2/12 था और 4/6 आ गया और 2/12, हम अभी क्या मिस्टेक किए थे, फिर मिस्टेक कर रहे हैं कि x वाला x यहाँ पर जाएगा ना, और ये वाला तरह नहीं मिल रहा था, 2/6 की ओर जाएंगे, 4/12। शुरू में हम बोल रहे थे, समीकरण एक बार लिखे थे थ्योरी बताते समय कि x के साथ जाएंगे, y के साथ जाएंगे, देख रहे कि इसमें मिल ही नहीं रही है, और 3/6 ही रहे, ठीक है, अचर पद है। तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 3 एकम 3 तो 3 दूनी 6, देख रहे हैं तीनों को तीनों मिल गया है ना। तो जब तीनों को तीनों मिल रहा है कि 1/3 आ ही गया, 1/3 आ ही गया और 1/ नहीं, ये नहीं बराबर आया। देखो कितना बड़ा मिस्टेक होती है, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करें। यहाँ 1/3 आया, 1/3 आया, यहाँ 3 का नहीं आया, तो ये जब बराबर नहीं रहता तो इसको कोई हल नहीं रहता है। सोचे एक नंबर ही चल जाता थोड़ा सा लापरवाही से। पहला हमने गलती कर रहे थे, 2/12 हम कर दिए थे 12, फिर बाद में देखे कि नहीं y आया, फिर देखे कि y के तुलना किए x के अचर पर। इस तरह हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करें, एग्जाम में ऐसा होती है, एग्जाम में नर्वस जाते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हल करते समय आप लोग को बताते समय नर्वस रहे, इसलिए नर्वसना नहीं है। एग्जाम में बेफिक्र होकर के जब देखते हैं कि दुगना क्वेश्चन है जिसमें लगे कि डॉट, उस डॉटियल क्वेश्चन को छोड़ दें, जे रहेगा उसका ही लेके चलते हैं। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण सन्नपाती है, 1/3, 2/k, तो के मान निकालना है तो आगे कहना जाएंगे, के एकम के और 3 दूनी 6 प्लस 6 आया, याद रखें प्लस में है ना, +6 ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ आया, तीनों को तीनों बराबर है ना। तो कह रहा कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, आंख मूंद के अनगिनत हल है, जब तीनों बराबर रहेगा तो अनगिनत आएगा।
आगे के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल के बट्टा 3 बराबर नहीं 2/1। याद रखें x के y के ऐसे नहीं कि चल जाए ऐसे ही। तो के 3 दूनी 6 बराबर नहीं, क्या है कि हमारा कह रहा यह अद्वितीय हल है, तो 6 ही है। दो रेखा समीकरणों का लेखा चित्र समांतर है, लेखा चित्र यानी एक समीकरण है उसमें समानांतर है, तो समानांतर वाला भी बताएं कि कभी एक दूसरे से मिल भी नहीं करेगी, जब मिल भी नहीं करेगी तो शून्य होगा, एक होगा, अनगिनत होगा, इनमें से कोई नहीं। करा कि हलों की संख्या कै गो हल होगा, शून्य का मतलब ये नहीं करेगा, है ना। देखो कैसे ऑप्शन दे दिया, अनगिनत, तो अनगिनत होता है ना, अनगिनत होता कब, जब रेखा एक ही रेखा पर रहता, और एक होता हल कब, जब काट देता। और देख रहे कि समानांतर है तो कोई हल नहीं है, लेकिन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हल नहीं तो कोई इनमें से कोई नहीं प्रमाण दे, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 23। अब देखें आलेख कैसी होगी, y-4 बराबर 0, y बराबर 4। जब y बराबर जब 4 होगी तो इसमें देखें हम कि y का मान 4 है, तो ग्राफ खींचते हैं, तो y का मान 4 है, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, x है ही नहीं है, तो x को मान के चलेंगे कि 0 है, तो 4 कह रहा है, तो 4 यहाँ पर ही जाएगी, है ना। तो किसके समानांतर गया, x अक्ष और y अक्ष किसके समानांतर जाएगी, तो देख रहे हैं कि इसका समानांतर x अक्ष के समानांतर गई, है ना, तो x अक्ष के समानांतर हो गई। अब 24 में कह रहा कि a1 b1 अनगिनत हलों के लिए बताए थे कि अगर अंतिम दो नहीं करती है, b1/b2 और c1/c2 नहीं करती है, तो इसको बोलेंगे कि कोई हल नहीं है, और अगर शुरू में नहीं करती है तो अद्वितीय हल है, और ऐसा तो होनी चाहिए, ये तो जाएगा नहीं, और अनगिनत हल के लिए यही है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा कि दो चर x y में रैखिक समीकरण कितने हल होंगे, है ना। दो चर है ax प्लस by प्लस c के कितने अधिकतम हल होंगे, एगो होगा, दूगो होगा, अनगिनत। जब एगो समीकरण रहता है तो इसको अनगिनत हल होते हैं, क्योंकि हम x के y के मान जब रखते हैं तो ग्राफ पर खींचते रहते हैं, है ना। दो चर में दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी है, काट देती है, तो इसमें क्या गो कोई हल नहीं, सिर्फ एक हल होगा, x और y का मान एक हल होगा। इसमें x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो इसमें क्या है, फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण, देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, इसको 4 बनाने के लिए हम 2 से कर सकते हैं, तो 2x माइनस 2 दूनी 4y 0, और यहाँ समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10, खत्म हो गया, 3 2 5 10, x के मान आ गया कितना 2, एक तो 2 आयल है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो एक और मान रखें, इसमें हल रख दें,
x के मान 2 रखते हैं, तो y को मान अगर हम खींच लेंगे तो माइनस, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में, आई गुना वाला भागा में गया तो -2 कट गया, तो कितना 1, एगो 2 होनी चाहिए और एगो 1 होनी चाहिए, एगो 2 और 1 है ना, पलसे में रहेगा। इसमें है कि 0.3x अंग्रेजी अक्षर 1 करे, अंक गणितीय अंक 1 करे कर ले, इसको हम लेके चल जाते हैं उधर, तो प्लस वाला माइनस में 0.37x बराबर अंक गणितीय अंक 1 करे -0.3, आई प्लस माइनस वाला प्लस 0.37। अब देख रहे हैं कि 0.3 है, आई 0.37 है ना, तो प्लस में है आई माइनस में है, तो ज़्यादा बड़ा कौन है, इसको भी 0 बना दो, तो ज़्यादा बड़ा माइनस के, तो माइनस के चिन्ह और 37 में से 30 गया तो हो गया 7, यानी कि 0.07 0.07x जाती रहेगा माइनस में। इन्हें देखें ज़्यादा बड़ा कौन है, प्लस, तो 0.37 में से 0.03 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें प्लस वाला ज़्यादा बड़ा हुआ 0.07, यहाँ माइनस वाला ज़्यादा बड़ा हुआ तो इससे कट गया, x बराबर कितना हो गया -1, कम है -1। रैखिक समीकरण का घात होगा, है ना, कि रैखिक समीकरण का घात, रैखिक समीकरण का घात कहने का मतलब कि जिसका पावर 1 हो, है ना, तो पावर 1 रहता हो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, पावर 1। रैखिक समीकरण कितने हल होंगे तो चेक करें, 2/6 बराबर 2/6, 3/9, 3/9, 2/5, 2/5। अब देख रहे हैं काटता था काट दे, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, माइनस से माइनस, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, ये बराबर नहीं आया, ये 2 बराबर आया, 2 बराबर नहीं आया। जब चेक करे थे कि जिसका अंतिम बराबर नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं कुछ कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं, वाला पावर में एक था, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, इसमें बोल रहा हल निकालने के लिए, खाली कर रहा है इतना इतना, तो कुछ इसको बोलना चाहिए था लेकिन इसको हल मांग रहा है, तो 2 हल करे पड़ेगा, 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। देख रहे हैं कि घटाने से कट जा रही है, तो घटा देते हैं, 4 3 7y और 24 और 11, 4 1 5, 2 1 3, 7 5 1 35, 5 एगो मिला, 5 मिल रहा है, संभावना ये है। और देख लेते हैं, मान रखते हैं 2x + 3y बराबर 11, y के मान 5 रखते हैं, दो एक्स खींच लेते हैं, 11 - 15, x के मान 15 में से 11 गया तो -4/2, 2 दूनी 4 टकरा गए, ठीक है।
आप देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन आज